अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम एक प्रश्न देखेंगे और ये देखेंगे कि हम प्रश्न करते कब है, क्यों करते हैं और प्रश्न का हमें आंसर कैसे मिलता है। लेकिन उससे पहले आप सबका अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, वहाँ आपने अपने कमेंट्स लिखे और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। प्रश्न की बात आती है, व्यक्ति प्रश्न क्यों करता है, अपना जातक ही क्यों नहीं देख लेता। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमको अभी के अभी आंसर चाहिए और वो सिचुएशन इस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में लॉन्ग रन के लिए शायद उसका कोई महत्व ना हो, लेकिन आज के लिए उसका बहुत महत्व है और वो एक छोटी सी बारीक सी बात है जिसका हमें यदि हमने प्रश्न लगाया तो हमें बहुत अच्छे से आंसर मिलेगा। अब प्रश्न काम कैसे करता है, तो सभी बड़े ये बात बोलते हैं, सभी विद्वान और सभी ऋषि मुनि ये बात बोलते हैं कि हमारे हृदय में, हमारे मन में यदि कोई भी शंका है, हमारे मन में कोई प्रश्न है तो उसका आंसर हमें अभी मिलने की संभावना है, वो हमारे अंदर ही व्याप्त है। तो हम कैसे उसको ढूंढेंगे? जब हमने प्रश्न लगाया उसके साथ वो ट्रांजिट रिजल्ट आया और साथ में लग्न आया, ये देख के हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब मेरे पास 24 सितंबर को एक ये प्रश्न कुंडली आई थी कि भाई हमने एक हमारे घर में एक इवेंट है और हमने एक इवेंट मैनेजर को रखा है, लेकिन हमें साथ में एक और कोटेशन मिला है जो कि जो हमारे इवेंट मैनेजर ने दिया उससे बहुत कम है, तो क्या इस पर्सन को रखना हमारे लिए सही होगा। तो मैंने एक प्रश्न चार्ट बनाया और उस समय के प्रश्न चार्ट के अनुसार जो लग्न बनकर आता है वो मकर राशि से बनकर आता है। मकर राशि हमें याद रखनी चाहिए कि व्यवसाय की राशि है और लग्न कहाँ से बनकर आ रहा है आपको मालूम है? श्रवण नक्षत्र से। श्रवण नक्षत्र धन का नक्षत्र है और टिपिकल व्यवसाय बोलता है। तो ये बात तो हमारी एकदम साफ क्लियर हो गई कि भाई ये पैसे को लेकर यहाँ पर कोई बात है। जब आप अपने घर में इवेंट्स देखेंगे तो आप पंचम भाव से देखेंगे। पंचम भाव इवेंट्स का भाव होता है, तो इवेंट मैनेजर देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे तो वहाँ वो भी पंचम भाव से देखेंगे। अब पंचम भाव में यहाँ मृगशिर नक्षत्र में गुरु विद्यमान है। मृगशिर नक्षत्र की शक्ति पिंडन शक्ति है। पिंडन शक्ति यानी कि लोगों को आह्लादित करने की, लोगों को मस्ती मौज ये सब कराने की, और आप इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजर रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि भाई लोग भरपूर मज़ा करके जाएं, उनको बहुत अच्छा लगे इस इवेंट में आने के बाद। वो चीज़ हो रही है क्योंकि ये व्यक्ति वो देने के लिए केपेबल है और वो थर्ड लॉर्ड भी है गुरु और 12th लॉर्ड भी है। थर्ड लॉर्ड क्या देता है? थर्ड लॉर्ड न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ देता है कि भाई हम ये कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, जिससे सब कोई को मज़ा आए, सब कोई इंजॉय करे इवेंट को। लेकिन यहाँ गुरु 12th लॉर्ड भी है और 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी बताता है कि वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा खर्चा कराएगा। देखिए जहाँ गुरु बैठ जाए वो वहाँ पर पूरा अपने भाव के कारण पूरा वो भाव घेर लेता है। इट्स अ एक्सपेंसिव प्लैनेट, तो वो जो भी करता है अपने भाव के अनुकूल वो बहुत वहाँ एक्सपैंड करता है। अब उसका एक भाव है क्रिएटिविटी या शोमैनशिप, तो वहाँ पर क्योंकि थर्ड लॉर्ड है तो वहाँ पर वो क्रिएटिविटी ला रहा है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी ला रहा है, लेकिन 12th लॉर्ड होने के कारण खर्चा भी मस्त करवा रहा है। उनके बजट से ज़्यादा ही खर्चा कराएगा क्योंकि वो गुरु है। गुरु एक्सपैंड करता है, एक बार सोचने के बाद वो मस्त एक्सपैंड करते जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि वो एक्सपेंसिव भी है। एक चीज़ आप और देखिए कि 5th लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है। 5th लॉर्ड अपने से छठा है लेकिन 10th हाउस में बैठा है जो उसी का भाव है और हमसा योग बना रहा है और ये मालव्य योग भी बना रहा है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा इवेंट मैनेजर है, बहुत अच्छे से काम करेगा, खर्चा खूब कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं और भी हिडन कॉस्ट्स होंगे और खर्चे होंगे जो कि अभी उनको सामने से नहीं दिख रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास ऐसी सूची आई थी कि ये व्यक्ति बहुत कम पैसा ले रहा है, तो वो 2 बार पूछ रहे थे कि आप बोल रहे हैं खर्चा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मुझे प्रश्न में नज़र आया वो मैंने उनको बता दिया।
फिर 5-6 दिन बाद मुझे वापस खबर मिली इस बात की कि हाँ, उन्होंने जो अपनी सूची दी थी या जो उन्होंने अपने बिलिंग दी थी वो केवल उनकी बिलिंग थी, उनकी पूरे टीम के भी साथ में जो इन्वॉल्वमेंट, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट थे और जो बाकी चीज़ें वो कराना चाह रहे थे उसका भी कॉस्ट बहुत सारा था, जो कि उनका फर्स्ट बिल में नहीं आया था, जिसके कारण हमें बहुत छोटा उनका कॉस्ट नज़र आ रहा था। लेकिन यदि हम कंपैरेटिव कॉस्ट करते तो इन व्यक्ति का कॉस्ट कहीं ज़्यादा आता, जो कि हमारे जिनको हमने एम्प्लॉय किया है, जिनको हमने जिसके साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं उनसे। तो आप ये देखिए कि प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है। प्रश्न को सही ढंग से पढ़ने के लिए हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है और वो है कि हमें एक सिंपल बट वेरी डेफिनेट क्वेश्चन, क्या हमको ये इससे करने से फ़ायदा है, उन्होंने ये पूछा था, इसको रख लेना चाहिए। तो वहाँ ये आंसर आ गया कि भाई काम तो ये बहुत अच्छा करेंगे लेकिन आपके खर्चे भी बहुत अच्छा करेंगे। आपको डेफिनेट क्वेश्चंस पूछना है, डेफिनेट आंसर्स चाहिए, प्रश्न ज़रूर लगाइए, आपको बहुत सही आंसर्स मिलेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।